नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में स्वागत है। मैं अविनाश सिंह आज आपके लिए इंडियन पॉलिटी का अगला सेट नंबर 4 MCQ फॉर्मेट में तैयार है। तो सभी क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है और जो है ये आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पुराने एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे एग्ज़ाम में आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इन क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही शानदार है। आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो हमारा ऑप्शन है 1948 में, ऑप्शन बी है 1949 में, ऑप्शन सी है 1950 में, ऑप्शन डी है 1951 में। तो इसमें दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में। ऑप्शन सी 1950 में आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जनगण मन जो राष्ट्रगान अपनाया गया था वो भारत में 1950 में अपनाया गया था दोस्तों। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। संविधान का पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान के पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पहला है मोहम्मद सादुल्लाह, दूसरे हैं KM मुंशी, तीसरे हैं महात्मा गांधी, चौथे हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो महात्मा गांधी जो है पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी के मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी और जवाहरलाल नेहरू जो है ये संविधान पांडुलेखन के समिति के सदस्य थे। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो आपका पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, दूसरा है 2 अक्टूबर 1947, तीसरा है 26 जनवरी 1948 और तीसरा है 26 जनवरी 1950। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा लास्ट वाला 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय निर्मात्री संविधान परिषद यहाँ पे होगा दोस्तों, मैं संविधान यहाँ से मिसप्रिंट हो गया, कट गया है। तो भारतीय निर्मात्री संविधान परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है C राजगोपालाचारी, दूसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है JB कृपलानी, चौथा ऑप्शन है BR अम्बेडकर। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय निर्मात्री संविधान परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और C राजगोपालाचारी कौन थे? इनके बारे में हमने आपको बताया था अगले वीडियो में। C राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और JB कृपलानी कौन है? JB कृपलानी दोस्तों मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष हैं। JB कृपलानी जो है मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे। और BR अम्बेडकर कौन थे? BR अम्बेडकर जो है BR अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। और अगर BR अम्बेडकर के बारे में देखा जाए तो
बी आर अम्बेडकर जो है स्वतंत्रता पश्चात जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें ये विधि मंत्री भी रहे हैं बी आर अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं और ये स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के में विधि मंत्री भी रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष थे और रियासत समिति के देसी रियासतों से वार्ता के लिए जो गठित की गई थी उसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किसके किसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको हम देख लेते हैं। देसी रियासत समझौता समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष थे, संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नियम समिति के भी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमने अगले ही वीडियो में बताया था कि ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे और ये संविधान सभा के जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए थे। जबकि 9 दिसंबर 1946 को कौन चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। और सी राजगोपालाचारी के बारे में हमने आपको बताया कि ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो पहला ऑप्शन आपका कांग्रेस में ये बड़ा सा नहीं रहेगा, छोटा सा रहेगा, गलत हो गया है प्रिंटिंग में। तो पहला ऑप्शन है कांग्रेस, दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी, तीसरा है लेबर पार्टी, चौथा है लिबरल पार्टी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेबर पार्टी। ऑप्शन सी लेबर पार्टी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पहला है बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन जे बी कृपलानी, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जो है संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन सी सही होगा। बी आर अम्बेडकर कौन थे? ये जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता के पश्चात जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें ये विधि मंत्री थे। और जे बी कृपलानी के बारे में हमने बताया, ये कौन थे? जे बी कृपलानी जो है मूल अधिकार संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष थे। और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ये कौन थे? ये प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे ये? संविधान निर्मात्री समिति में एक समिति थी प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, उसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहला ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है के एम मुंशी,
तीसरा है BN राव, चौथा है TT कृष्णमाचारी। तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BN राव। BN राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा BN राव। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? ये आप लोगों को पता है, अभी इस वीडियो में आगे हमने बताया था कि इनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था संविधान सभा का। और KM मुंशी किसके अध्यक्ष थे, कौन से समिति के, इसको भी हम जान लेते हैं। KM मुंशी जो है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। KM मुंशी किसके अध्यक्ष थे? कार्य संचालन समिति के। और TT कृष्णमाचारी के बारे में जान लेते हैं। TT कृष्णमाचारी जो है ये संविधान सभा के सदस्य थे। TT कृष्णमाचारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? पहला ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 ईस्वी, दूसरा है 30 जुलाई 1947 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 25 जुलाई 1947 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी। तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी। आपका ये सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था। अब अगला क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस सीरीज़ का। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1870, दूसरा है 1872, तीसरा है 1874 और चौथा है 1876। तो नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है 1872। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 1872। नेटिव मैरिज एक्ट क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में पारित हुआ था। ये केशव चंद्र सेन के प्रयास से गवर्नर जनरल, उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय लाया गया था ये नेटिव मैरिज एक्ट। इसके अंतर्गत जो है अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता दी गई थी। इसमें लड़कियों के विवाह का जो न्यूनतम आयु था वो 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई तथा इस एक्ट के माध्यम से भारत में प्रचलित बहुपत्नी, जो कई लोगों से शादी कर लेते थे, कई महिलाओं से शादी करके रखते थे, ये प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।